সাংবাদিক বৈঠক করছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়। আমরা সরাসরি চলে যাব সেখানে। केंद्र सरकार हर साल एमएसपी जारी करती है और राज्य सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वो एमएसपी पे ग्रेन खरीदें, गेहूं खरीदें, चावल खरीदें, और भी किसानों का जो उत्पादन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है उसकी एमएसपी जारी होती है। यहाँ पर भी चावल की एमएसपी जारी की गई। राज्य सरकार ने माध्यम, साधारणतया राज्यों के अंदर यही होता है कि सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके माध्यम से खरीदा जाता है और हर साल रेट भी बढ़ता है। 18% तक एमएसपी का रेट केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे तो। बंगाल के अंदर एक बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार का एक माध्यम चुना गया। फार्मर्स की पैडी जब मंडी में लाई जाती है तो सोसाइटी उनका माल नहीं खरीदती है, 5-10% लोगों का खरीदा और वहीं पर उनके दलाल होते हैं। जैसे पेड़ी का भाव एमएसपी 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है, तो बाहर के दलाल 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये के हिसाब से खरीद लेते हैं। हमने जब आरटीआई में पूछा कि कितने किसानों का खरीदा गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मध्य प्रदेश सरकार के पास किसानों की कोई सूची नहीं है। बस सारी बंगाल के अंदर कोई सूची नहीं। बाकी राज्यों में यदि आप देखेंगे तो, फिर से बोल दूं, अच्छा, हमने जब आरटीआई में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि पश्चिमी बंगाल में कितने किसान रजिस्टर्ड हैं, कितने किसानों का एमएसपी में खरीदा गया, तो यहाँ किसानों की कोई सूची नहीं है, कोई सूचीबद्ध योजना नहीं है। फिर हमने अगली जानकारी मांगी कि कितना पैसा चेक के द्वारा दिया गया। ये एकमात्र प्रदेश है जहाँ किसानों से एमएसपी पे कुछ सोसाइटी ने खरीदा तो है पर कैश बांटा, जबकि केंद्र सरकार के निर्देश हैं और जनधन योजना के माध्यम से देश के किसानों के खाते भी खोले गए, पर यहाँ पर उसका कोई ऑपरेशन नहीं, किसानों को पैसा कैश दिया गया। तो यही कारण था, मुझे लगता है कि किसान सम्मान निधि की सूची जब राज्य सरकार से मांगी गई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हम प्रति किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देना चाहते हैं, राज्य सरकार ने आज तक सूची उपलब्ध नहीं कराई, क्योंकि राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूची नहीं है और न इस प्रकार की सूची के माध्यम से उत्पादन जो किसानों का होता है उनको चेक से भुगतान किया जाता है। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है राज्य सरकार के पास और घोटाले का सबसे बड़ा कारण ही है। अब बात प्रारंभ होती है इसके आगे कि ये पैसा, ये अनाज पहुंचना चाहिए था गरीबों के पास, पर गरीबों के पास नहीं पहुंचा। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है कि चाल चोर सरकार और नहीं दरकार, त्रिपाल चोर सरकार और नहीं दरकार, क्योंकि त्रिपाल के लिए पैसा आया और त्रिपाल पहुंची नहीं। चावल आया, प्रधानमंत्री ने भेजा और गरीबों तक चावल पहुंचा ही नहीं। और इसमें जो हमने भी जानकारी प्राप्त की है कि लगभग 1,000 करोड़ का प्रति वर्ष भ्रष्टाचार किया गया। इन 5 वर्षों का हमारे पास रिकॉर्ड है, इसके पहले भी हुआ होगा किंतु हमें रिकॉर्ड नहीं मिला है, पर अभी के 5 साल की जो जानकारी हमें मिली है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें मंत्री स्वयं जवाबदार है। यदि आप
मंत्री की खाली आप बैलेंस शीट देखें, जब चुनाव 2006 का उन्होंने लड़ा था तो उस वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की थी, तब उनकी संपत्ति थी मात्र 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। 2011 में बढ़कर 85 लाख हुए, 2016 में 1,52,00,000 रुपए और 2021 में 6,29,00,000 रुपए। ये एक नंबर की उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने चुनाव आयोग में फॉर्म भरते वक्त अपनी संपत्ति घोषित की, जबकि इससे कई गुना ज़्यादा उनकी संपत्ति है। हमें मालूम है शार्ट लेक में उनका मकान है, अड़ोसी पड़ोसी के मकान भी खरीद लिए। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये ज्योति प्रिय मलिक ने मकान खरीदा। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? मुझे तो यहाँ भी जानकारी मिली कि बांग्लादेश में भी प्रॉपर्टी है उनकी। क्यों शमीकदा, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। ये गरीबों का पैसा है, ये किसानों का पैसा। किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला और जो गरीबों के पास चावल भेजना था वो नहीं पहुंचा, पूरा बाजार में बेच दिया गया। उसमें हमें नाम भी आए हमारे पास, कोई महेंद्र अग्रवाल, कोई कालिदास साहा, ये सब ट्रेडर्स हैं। एक कोई बाकीबुर रहमान बताए कि गो तस्करी भी इसमें भी शामिल हैं लोग। अब बताइए, सरकार के मंत्री हैं और क्या क्या काम करते हैं। हमें तो शर्म महसूस होती है कि आपको गरीबों की गरीबी दूर करना चाहिए, आपको गरीबी की भूख दूर करना चाहिए, बाकी उनको भूखे मरने के लिए मजदूर करने का काम टीएमसी की सरकार और टीएमसी की मंत्री ने। जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बैंक के दस्तावेज हमारे पास है, हम आपको देंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि सारे दस्तावेज अभी मिले, जब मिलेंगे उसके, इसीलिए मैंने कहा कि अब हम कार्रवाई करेंगे। अब तो सरकार आ रही है हमारी 2 तारीख के बाद, तो निश्चित रूप से इनकम टैक्स भेजना है, ईडी में भेजना है, जहाँ भेजना वहाँ भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गाजीपुर